आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। और ये क्वेश्चन में जो पार्टनर है वो है हमारे पास भव्य एंड साक्षी। तो भव्य एंड साक्षी यहाँ पे दो पार्टनर है जिनका हमारे पास पूरी डिटेल यहाँ पे गिवन है। एक बार हम इसे फटाफट से ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या है। रेशियो गिवन है इनका, ओल्ड रेशियो, और उसके साथ साथ हमारे पास इनकी एक बैलेंस शीट गिवन है और कुछ डिटेल दे रखी है, जैसे कि न्यू रेशियो क्या होने वाला है, 1:1 होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू है और जनरल रिजर्व की वैल्यू है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन वो हमारे पास है जहां पर इन्होंने ये लिखा है कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हमें क्या करना होता है, उसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अदरवाइज हमारे पास जनरल रिजर्व ऐसे ही लिखा होता तो हम उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली मेंशन है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। इट मींस हमें एडजस्ट करना है। जब हम इसे एडजस्ट करना होता है तब हम इसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में नोट करते हैं। ठीक है, अब कैसे नोट करेंगे वो आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चन में कहा है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म। हमें क्या करनी है, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है। किन चीजों के लिए करनी है, तीन कंडीशन दी गई है। पहले में कहते हैं इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 20,000। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो पहले हमारे पास जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, आप बोलोगे सर ये तो 30,000 है ना। लेकिन अभी प्रेजेंट में हमने तो जो बुक में लिखी है बुक वैल्यू है 30,000, लेकिन प्रेजेंट में हमारी इसकी कीमत कितनी रह गई, हमारे पास कीमत रह गई हमारी एसेट की 20,000। अब हमें क्या हो गया, 10,000 का एक तरह से नुकसान हो गया है ना। 10,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब इस 10,000 के नुकसान की भरपाई हम कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्या हमने कुछ पैसा बैकअप में रखा है? तो आप बोलोगे सर हाँ, हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है जो कि 20,000 रुपए हमारे पास रखे हुए हैं। यानी कि ये पैसा किसके लिए रखा था, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए रखा गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोलते हैं। और ये फंड है हमारे पास, तो कुछ पैसा हमने यहाँ पे रखा हुआ था अलग से कि कभी कोई नुकसान होगा तो हम वहां पे भर देंगे। तो अभी हमें वहां से 20,000 में से कितना पैसा निकालने की जरूरत है, हमें सिर्फ 10,000 निकालने की जरूरत है। तो भाई हमारा तो 10,000 ही इस्तेमाल हुआ ना, बाकी के पैसे का क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जो जनरल एंट्री करनी है वो कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, हमारे पास आ गया हमारे पास हमारा फॉर्मेट। हमारे पास फॉर्मेट तैयार है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जनरल एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, यानी पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। किस चीज के लिए करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए करनी है। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी उसको फटाफट से यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। हमारे पास लिखा है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा था, हमारे पास 30,000 था, लेकिन उसकी जो वैल्यू रह गई 20,000 रह गई। तो हमें जरूरत पड़ रही है 10,000 रुपए की। कहां से निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है, 20,000 रुपए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे IFR, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम IFR अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना पैसा है हमारे पास यहाँ पर फंड में जो था वो 20,000 रुपए है। ठीक है, चलिए इसे हम IFF भी लिख सकते हैं। ठीक, IFF अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है, 20,000 रुपए, जिसमें से हमें कितने की जरूरत पड़ रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें पड़ रही थी सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत। तो हमारे इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा पैसा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा भेजना है हमें, सिर्फ 10,000 रुपए भेजने की जरूरत है। तो हमने 10,000 वहां ट्रांसफर कर दिए। अभी 20 में से 10,000 तो कहां चले गए, हमारे इन्वेस्टमेंट में चले गए। और लेकिन बचे कितने, 10,000 और बचे। अब ये 10,000 कहां जाएंगे, ये जाएंगे पार्टनर्स के पास। तो इस कंपनी में कितने पार्टनर है, इस कंपनी में 2 पार्टनर है, एक है भव्या, ठीक है, और दूसरा है साक्षी। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के पास वो पैसा चला जाएगा। अभी जो बचा हुआ 10,000 है वो किस रेशियो में जाएगा, तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो इनका ओल्ड रेशियो है वो कितना है, आप चेक करके बताओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ओल्ड रेशियो जो है हमारे पास वो 3:2 है ना। तो यहाँ पे जो 10,000 है वो अब कितना कितना बटेगा, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000, हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, 10,000 इंटू 3/5 करेंगे एक बार, फिर एक बार 2/5 करेंगे। तो जैसे ही आप ये दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा जो दोनों पार्टनर है उनमें जो पैसा जा रहा है, एक पार्टनर को मिल रहा है यहाँ पे 6,000, ठीक है, भव्य को मिल रहा है यहाँ पे 6,000 और दूसरे को मिल रहा है यहाँ पे 4,000। ठीक, अभी हमने पैसा कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब हम क्या करें, हम पास करेंगे नरेशन। नरेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, लेट्स सी, being
IFR अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अभी हमने नरेशन कर दी। अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या कह रहे हैं भाई, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। ठीक है, कहते हैं जो गुडविल है फर्म की वो है 24,000। जब भी हमारे पास सिर्फ इतना मेंशन हो कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000, तो हमें क्या करना है, उसे चेंज इन मतलब जो हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर रहे हैं उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी हमारे पास कहा गया हो गुडविल ऑफ द फर्म, तो सिर्फ उसके आगे कुछ डिटेल नहीं है, केस साइलेंट है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर उसे एडजस्ट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो भाई गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने निकाला तो है नहीं। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कितना निकलेगा, फटाफट से निकालते हैं। हमारे पास भव्य का जो ओल्ड रेशियो है, भव्य का निकालते हैं पहले, है ना, वो कितना है 3/5 है। इसके बाद जो उसका नया शेयर होने वाला था वो कितना होने वाला था, वो 1/2 होने वाला है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ओल्ड रेशियो था हमारे पास 3:2 था, तो इसका टोटल ले रहे हैं डिनोमिनेटर में। इसी तरह उनका जो नया रेशियो है 1:1, तो इसका टोटल ले रहे हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे कि भव्य क्या कर रहा है, यहाँ पे 1/10 इसका आ रहा है और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे कर रहा है कि भाई जब भी हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग मेथड का यूज करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी कोई आंसर प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका नाम चला जाएगा क्रेडिट साइड में। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चला जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे पास दूसरा पार्टनर है जो कि कौन है, साक्षी। तो साक्षी के लिए भी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पे पता चलेगा भाई 2/5 उसका ओल्ड शेयर था, नया रेशियो जो है वो 1/2 है। और जब हम इसे भी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे साक्षी क्या कर रही है, माइनस का 1/10 आएगा। इट मीन्स ये पार्टनर क्या कर रही है, गेन कर रही है। जब भी किसी पार्टनर का आंसर हमारे पास माइनस में आएगा सेक्रीफाइसिंग मेथड से, तो मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, और गेन करने वाले पार्टनर का नाम आएगा डेबिट साइड में, यानी जर्नल एंट्री करते वक्त आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। एंट्री तो हम कर देंगे, बहुत आसान है, लेकिन हम पता भी तो होना चाहिए किस अमाउंट की एंट्री करें। तो वो अमाउंट फटाफट से पता कर लेते हैं हम कितना आने वाला है हमारे पास। ठीक है, हमें हमारा आंसर निकला था 1/10, और हमारे पास जो गुडविल गिवन है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 24,000। तो हमें क्या करना है, 24,000 इंटू 1/10। ठीक है, तो इंटू 1/10 करें तो कितना आएगा, 2400 आएगा। ठीक है, अभी हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, जो 1/10 आया ये हमने किस बिहाफ पे निकाला कि भाई इसमें एक पार्टनर हमारा डेबिट में जाएगा सेम अमाउंट के लिए, और एक पार्टनर क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, हमने 1/10 जो निकाला 2400, ये दोनों साइड एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था पहले ही कि कौन सा पार्टनर हमारा डेबिट में जाने वाला है और कौन सा क्रेडिट में जाने वाला है। तो आप मुझे देखकर बता सकते हो कि साक्षी कहाँ जाने वाली है, डेबिट जाने वाली है, और जो भव्य है वो जाने वाला है क्रेडिट, है ना। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंट्री जो बन जाएगी वो बहुत सिंपल तरीके से बनेगी, जो कि क्या बनेगी, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी। अब जो डेबिट में एक अमाउंट आ जाएगा वो जाएगा 2400 जाएगा, और फिर से यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा 2400 जाएगा। नरेशन में हमने जो एक्टिविटी हमने करी है बस सिंपल मेंशन कर देंगे, बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड। हमने क्या करी, गुडविल को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बस हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा केस। तीसरे केस में क्या है हमारे पास कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। कह रहे जनरल रिजर्व को मत बांटो, लेकिन ना बांटने का मतलब ये नहीं कि उसकी एंट्री नहीं आएगी, उसकी एंट्री आएगी। उसकी एंट्री जो आएगी वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में आएगी। अभी हमने क्या करा था, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला था 1/10। तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व कितना है, 23,400। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 23,400 इंटू 1/10। और हमें ऑलरेडी पता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम इसका 1/10 निकालेंगे तो पता चलेगा 2340 रुपीज आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, इसकी भी एक जनरल एंट्री करनी है। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसकी भी एक जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ से रफ, और अभी हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं फटाफट से। इसकी भी जो जनरल एंट्री बनेगी बिल्कुल सिमिलर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साक्षी का नाम हमने देखा था कि डेबिट आना है, क्योंकि वो क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू, इसके बाद जो पार्टनर है हमारा भव्या, उसका नाम आ जाएगा भव्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कि जब हम दो साइड एंट्री करने वाले हैं तो एक साइड आएगी हमारे पास 2340 और 2340। नरेशन में हमें क्या लिखना है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं बस सिंपली से बता दीजिए कि भाई हमने ये एक्टिविटी करी है। बीइंग जर्नल रिजर्व GR एडजस्टेड, ठीक है। बस इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, इसकी हमने जनरल एंट्री कर ली है। अब क्वेश्चन में किस तरह से हमने समझा है, होप करता हूं आपने वो सब कुछ नोट करा होगा, ठीक है। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे कि हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेबल होगा किससे, आशीष, आकाश एंड अमित से। सी यू।